वो देखो है ना हम लोग कल। कल हम लोग डायलैक्ट्रिक पे कर रहे थे, ठीक है। थोड़ा सा डायलैक्ट्रिक देखते हैं। देखो, जो पॉइंट का लिखा रहे थे वो है, उसको पहले कंप्लीट कर लेंगे तो। लास्ट लाइन हम लिखा रहे थे कि दिस डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर। ठीक है, कल यहीं तक लिखाए थे मेरे ख्याल से। हाँ सर। हम्म। पोलराइजेशन वेक्टर लेकिन हैंस हैंस पोलराइजेशन वेक्टर हैंस पोलराइजेशन वेक्टर ब्रैकेट में सिग्मा दे देंगे। एंड पोलराइजेशन वेक्टर इज इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। पोलराइजेशन वेक्टर इज इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम और इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज पर यूनिट एरिया। इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया। फुल स्टॉप। लिखेंगे ड्यू टू दिस पोलराइजेशन। ड्यू टू दिस पोलराइजेशन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज। Due to this polarization, the net electric field decreases. Full stop. The factor FACT or the factor by which electric field decreases. The factor by which electric field decreases in the presence of medium. Electric field decreases in the presence of medium is called dielectric constant. Is called dielectric constant. तो देखो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्चुअल क्या है, यहाँ पे आपको लिखाया गया है। द फैक्टर बाय विच इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम इज कॉल्ड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, किसी मीडियम के प्रेजेंस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज होता है, तो किस फैक्टर से डिक्रीज होता है? ऑफ हो जाता है, 1/4 हो जाता है, 1/6 हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वही फैक्टर क्या कहलाता है आपका? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। जैसे आपका क्या था, आपका ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था। यहाँ पे आपका ये पॉजिटिव चार्ज था। इसके बीच में हमने क्या इंसर्ट किया था? इसके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया था। इसके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक को रखा था। इधर के तरफ क्या था? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का निगेटिव चार्ज था। इधर क्या है? निगेटिव चार्ज है। तो अब क्या है बाबा कि देखो, चूंकि ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है, इसमें पहले से डायपोल था। ठीक है, लेकिन डायपोल हीट की वजह से रेंडम ओरिएंटेड था। हीट की वजह से बउआ, ठीक है, चूंकि आपने पढ़ा होगा कि अगर टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाए, 0 डिग्री नहीं बउआ, जो कि ठंडा के मौसम में तो कश्मीर में हमेशा हो जाता है। 0 केल्विन की बात करते हैं, अगर टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाए तो सारे लैटिस स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट जो होगा प्रॉपर हो जाएगा बउआ। जैसे सुपर कंडक्टर की अगर बात करते हैं कि रेजिस्टेंस टेंस टू 0 हो जाए, वो सब भी आपका लो टेम्परेचर पे है ना, हम आगे बात करेंगे। तो टेम्परेचर का बड़ा रोल होता है चीजों को इधर से उधर करने में। वो एटॉमिक लेवल पे चीजों को क्या करता है, काफी ज्यादा चेंजेस लाता है। टेम्परेचर मतलब हीट एनर्जी की वजह से उसमें एनर्जी जाती है किसी भी सिस्टम में, और उसका जो प्रॉपर ओरिएंटेशन है उसको चेंज कर देता है। तब हमने क्या किया कि हम ऐसे डाइलेक्ट्रिक को हमने कहाँ पे रखा? हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से लाएंगे? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में चार्ज होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। तो क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है जो इसके अंदर का डायपोल है बउआ, वो क्या होगा? ये पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव, देखो यहाँ निगेटिव चार्ज आया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, ये एक डायपोल हुआ बउआ। डायपोल ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, डायपोल मोमेंट।
तो ये निगेटिव पॉजिटिव है, फिर क्या है आपका, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, सिमिलरली आपका ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, पॉजिटिव है, ऐसे करके निगेटिव के तरफ पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव के तरफ निगेटिव, तो ऐसे करके वो पूरा का पूरा आप एकदम प्रॉपर आपके एनसीईआरटी में मेरे ख्याल से खूब अच्छा डायग्राम बना होगा, आप एक बार देख सकती है एनसीईआरटी को रिफर करके। ये निगेटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये क्या होगा बुआ, पूरा का पूरा ये इस टाइप का होगा फिलअप, पूरा होगा ये निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव, पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको बाद में आप फिल कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो इसमें होता क्या है बाबू, इसमें ओवरऑल क्या होता है। ठीक है, इसमें ओवरऑल क्या होता है, जैसे एक डायपोल ये है, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव। होता क्या है कि देखो, ये पॉजिटिव जो है इस निगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, ये निगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। ओवरऑल क्या होता है, जो ओवरऑल इंपैक्ट होता है डाइलेक्ट्रिक के ऊपर, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है बउआ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के चार्ज की वजह से है। जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डाइलेक्ट्रिक को रखे हैं, तो उसमें क्या हुआ है बउआ, उसमें हुआ ये है कि आपका देखो ये जो पॉजिटिव निगेटिव है बउआ, एक दूसरे को खा जाएगा। क्या होगा, ये पॉजिटिव निगेटिव, ये वाला, ये निगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव एक दूसरे को खाएगा, ये पॉजिटिव निगेटिव खाएगा। जो बउआ इधर वाला पूरा निगेटिव, जो साइड वाला निगेटिव रह गया है, इधर पूरा साइड में निगेटिव बच गया, ये वाला बउआ, ये वाला। और इधर जो है बउआ, क्योंकि ये पॉजिटिव इस निगेटिव को खा गया, ये पॉजिटिव इस निगेटिव को, ऐसे पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो लास्ट में इस तरफ निगेटिव बच जाएगा और लास्ट में इस तरफ क्या बच जाएगा, पॉजिटिव बच जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, इसके अंदर वाला जो है बउआ एक दूसरे को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो क्या हो गया, इस डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे बउआ, इस डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे एक तरफ क्या देखो निगेटिव चार्ज हो गया, और दूसरे तरफ इस डाइलेक्ट्रिक का क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज का डिपोजिशन हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपका, पॉजिटिव चार्ज का डिपोजिशन हो गया। तो अगर इसको है ना, ये हम एटॉमिक लेवल पे देखें कि कैसे डायपोल का ओरिएंटेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और कैसे जो है इंटरनली बउआ जो एक इंडिविजुअल डायपोल था दूसरे डायपोल के पॉजिटिव निगेटिव के साथ न्यूट्रलाइज होता है, पॉजिटिव निगेटिव के साथ। और जो कैपेसिटर का एक साइड में जिधर पॉजिटिव है, डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे उस साइड में निगेटिव चार्ज हो जाता है, और डाइलेक्ट्रिक जो कैपेसिटर के जिस प्लेट के तरफ से निगेटिव चार्ज था, डाइलेक्ट्रिक के उस साइड में उसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। इसको अगर इसको अगर हम लोग अब मैथमेटिकल बेसिस पे चले, जहां हम कुछ मैथमेटिकल फॉर्मुलेट करेंगे इन चीजों को, तो इसके लिए थोड़ा सा डायग्राम हम इसी को हम दूसरे फॉर्मेट में बनाएंगे। क्या डायग्राम ड्रॉ हो गया क्या? हाँ सर। हम्म। पारवी आपका भी हो गया होगा ड्रॉ। ठीक है, इसको पूरा फिलअप कर लोगे बाद में। जो मतलब हम निगेटिव पॉजिटिव बस वही दिखाने के लिए है ना, हमने ऐसे ऐसे जान करके इंटरनली किया कि आपको निगेटिव पॉजिटिव दो पोल दिखे, इसी को तो डायपोल कहते थे बुआ, है ना, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस कंस्टिट्यूट अ डायपोल एंड डायपोल मोमेंट 2L क्यू, वही है बउआ एक्चुअल में। ठीक है, हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कैपेसिटर के इनसाइड में हमने रखा, इसी को बउआ ओवरऑल को अब ऐसे ना कर करके देखो, ये पॉजिटिव से निगेटिव के साथ क्या होगा, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बउआ जो कैपेसिटर का फील्ड है, और इस निगेटिव और इस पॉजिटिव की वजह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जैसे कल हम बउआ ड्रॉ कर रहे थे, वो एक्चुअल में कहाँ से आया था, तो एक्चुअल में यही से आया था, इसी कॉन्सेप्ट से जो मैंने डायलेक्ट्रिक एकदम स्टार्ट किया था, तो हमने आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या है देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये कैपेसिटर का निगेटिव चार्ज है, और आपने क्या रखा हुआ कैपेसिटर के अंदर, आपने आपने कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक को रखा, आपने क्या रखा, एक डाइलेक्ट्रिक को रखा। आपने क्या देखा हुआ, आप इंटरनल लेवल पे देखे
कि जो डायपोल का, एक डायपोल का पॉजिटिव दूसरे डायपोल का निगेटिव के साथ फ्रेंडशिप करके एक दूसरे को बर्बाद कर दिया। बचा क्या? तो कैपेसिटर के पॉजिटिव साइड में डाइलेक्ट्रिक के ऊपर निगेटिव चार्ज बचा, जिसको हम सरफेस चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, इधर निगेटिव बचा। और क्या बचा हुआ? जिधर कैपेसिटर का निगेटिव चार्ज था, डाइलेक्ट्रिक के उस साइड में डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज रहा। क्या रहा? पॉजिटिव चार्ज। और जैसा कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जो है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जो है आपका, ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, जो कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसको हमने कल के क्लास में ई नॉट नाम दिया था। ई नॉट मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और चूंकि क्या हुआ, एक सरफेस चार्ज जनरेट हुआ। एक सरफेस चार्ज, जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक को प्लेस्ड किए, तो क्या हुआ, इंटरनल लेवल पे इस टाइप का हुआ ओरिएंटेशन हुआ चार्ज का, कि अंदर वाला सारा का सारा जो है न्यूट्रलाइज कर दिया एक दूसरे को। सरफेस पे एक तरफ में निगेटिव, दूसरे तरफ में पॉजिटिव। ठीक है, तो लेटर सपोज ये क्यू डैश जो है यहाँ चार्ज इंड्यूस्ड हुआ। क्यू डैश चार्ज जो है यहाँ अपियर हो गया, कहाँ? डाइलेक्ट्रिक पे। ये पहले नहीं था, पहले ओवरऑल जीरो चार्ज था, लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये क्यू डैश चार्ज आया है हुआ। और चूंकि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, हम जानते हैं कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होकर के निगेटिव की तरफ जाता है। तो हमने इसका नाम कल ई डैश दिया था, जिसे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहा था। ठीक है, जो क्या है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ई नोट क्या है बउआ? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइलेक्ट्रिक को प्लेस्ड किया है। तो हमने क्या देखा कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम था। जब हम मेटल के केस में लिखे थे, कंडक्टर के केस में देखे थे, तो एक्सटर्नल और इंटरनल इक्वल था और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था। बट डाइलेक्ट्रिक में ऐसा नहीं होता है। डाइलेक्ट्रिक में जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम है। डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे एक नेट चार्ज क्रिएट हुआ। तो अब हमको मैथमेटिकल फॉर्मूला से निकालना होगा ये नेट चार्ज कितना अपियर हुआ। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर हमारा ये क्यू डैश जो है बउआ इंड्यूस चार्ज है, वो कितना अमाउंट का होगा। ठीक है, तो जैसे आप ये जानती है, क्या जानती है बउआ, कि अगर हम किसी डायपोल को कह सकते हो, एक डायपोल ही बन रहा बउआ, निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, किसी डायपोल को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो डायपोल पे क्या होता है बउआ? डायपोल पे टॉर्क लगता है। टॉर्क का फॉर्मूला हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, पी क्रॉस ई। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? पी क्रॉस ई, मतलब पी ई साइन थीटा है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? पी ई साइन थीटा। और जब किसी डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बता चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी यू ई का मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मैंने बताया, फॉर्मूला ड्राइव ऑलरेडी किए हैं, और हमने बोला दोनों डेरिवेशन बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने उसके लिए बताया माइनस पी डॉट ई, जहां पी डायपोल मोमेंट है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये पी क्रॉस ई क्रॉस प्रोडक्ट है, टॉर्क। ठीक है, और आपका ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी डॉट ई, जहां पे हमने माइनस पीई कॉस थीटा, माइनस पीई कॉस थीटा। चूंकि बउआ, चूंकि पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मिनिमम होगा। मिनिमम कब होगा? जब थीटा जीरो होगा। तो कॉस जीरो का वैल्यू एक होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई होगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम। ठीक है, ये कब होगा? जब थीटा होगा 0 डिग्री होगा। थीटा जीरो होगा, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? आपका माइनस पी होगा। जितना निगेटिव वैल्यू होता है बउआ, हमने आपको बोला है कि फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है कि जितना ज्यादा आपका सिस्टम का एनर्जी कम होगा, वो सिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ये मत सोचिए कि जितना ज्यादा आपके आपके पास जितना ज्यादा एनर्जी होगा, उतना ज्यादा आपका थॉट डिस्टॉर्टेड होगा। आप योगा करते हैं, दिस दैट करते हैं, आपका दिमाग कंट्रोल होता है, आपकी एनर्जी मिनिमाइज होती है, और आप एक प्रॉपर वे में काम करते हो। सिमिलरली किसी भी सिस्टम की जितनी एनर्जी कम होगी, वो सिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो एनर्जी कहाँ पे मिनिमम होगा? कहाँ निगेटिव एनर्जी होगा? जहां निगेटिव होगा वही मिनिमम होगा।
थीटा जीरो पे। थीटा अगर जीरो लेते हैं बउआ तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो है, तो उस केस में टॉर्क भी क्या है, जीरो होगा। ये ऑलरेडी हम ये डिस्कशन हम स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, हम किसी डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा, थीटा जीरो पे क्या होगा, थीटा 90 पे क्या होगा, थीटा 180 पे, ऑलरेडी हम डायग्राम बना करके पोटेंशियल एनर्जी का डायग्राम, ठीक है, और हम स्टेबिलिटी का सब कुछ हमने बनाया हुआ है बउआ, पीछे आप जाके देखेंगे। तो उसी का हमने वहीं से ये उठाया चीजों को, क्योंकि बउआ एक डायपोल टाइप का ये बिहेव कर रहा, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम क्या देखे, हमने देखा कि थीटा जीरो पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गया, टॉर्क का वैल्यू जीरो हो गया। लेकिन हेंस हेंस लिखा गया होगा, यहाँ तक में कोई डाउट है पूछ सकते हो एकदम फ्रेंकली, कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो बाबू। लिखेंगे नहीं नहीं। तो आगे यहाँ पे, हाँ लिखेंगे, हेंस all dipole atoms are aligned with external electric field. Hence, all dipole atoms are aligned. All dipole atoms are aligned with external field. Aligned with external field to make theta equal to 0 degree. To make theta equal to 0 degree. सर ठीक एक है, बार और तो बोल दीजिए। hence hence all dipole atoms are aligned. All dipole atoms are aligned with external field, with external field to make theta 0 degree, to make theta 0 degree, to make theta 0 degree। तो टेम्परेचर की वजह से हुआ, पोलर डाइलेक्ट्रिक में टेम्परेचर की वजह से पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या था, आपका डायपोल रेंडम ओरिएंटेड था। जब उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, तो चूंकि बउआ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को रखते हैं तो डायपोल की टेंडेंसी होती है अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। डायपोल स्टेबल तभी होगा जब वो एलोंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी थीटा 0 डिग्री होगा। ठीक है, जो हमने बउआ आपको ये डेरिवेशन करवाया है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डायपोल है बउआ, हमने यहाँ पे एफ इक्वल टू क्यू, एफ इक्वल टू माइनस क्यू, ठीक है, ये थीटा लिए थे, टॉर्क का पी क्रॉस ई और पोटेंशियल जी माइनस पी डॉट टी, पोटेंशियल जी में हमने थीटा के बाद डी थीटा लिया था और ड्राइव किया था। ठीक है, तो सेम चीज है बउआ, यही आपका एक डायपोल बना, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसकी बेसिस पे बउआ वो एक एटॉमिक लेवल का ये फिनोमिना होता है। ठीक है, उस बेसिस पे आता है। नेक्स्ट में लिखेंगे बउआ, क्योंकि हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पे एक सरफेस चार्ज बउआ जनरेट हुआ है, हमने क्या देखा, सरफेस चार्ज जनरेट हुआ है। ठीक है, लिखेंगे इंटीरियर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज जीरो, इंटीरियर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज जीरो। ओवरऑल क्या हुआ, पॉजिटिव निगेटिव तो जीरो है, इसीलिए लिखाया गया ये कि इंटीरियर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज जीरो, बट बट देयर इज नेट चार्ज, but there is net charge on both the surface of dielectric, but there is net charge on the on both surface of dielectric, both surface of dielectric, and this induced surface charge, and this induced surface charge is due to, this induced surface charge is due to external field, this induced surface charge is due to external field, external field, external field, but overall dielectric is neutral। ठीक है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है, ओवरऑल न्यूट्रल है बउआ, बट यहाँ पे इंड्यूस चार्ज एपियर हो गया है, बट ओवरऑल डायलेक्ट्रिक इज न्यूट्रल। बोलो कोई डाउट है तो। ठीक है, तो जो इंड्यूस डायपोल मोमेंट हुआ बउआ, इंड्यूस जो डायपोल मोमेंट हुआ, पी इंड्यूस्ड, पी इंड्यूस्ड, जो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट का कहीं भी क्या फॉर्मूला है बउआ, चार्ज, कितना चार्ज है क्यू डैश, लेटस हमने एज्यूम किया कि क्यू डैश चार्ज अपियर हुआ है, इनटू निगेटिव पॉजिटिव के बीच कितना है, एल लेंथ है, हमने एज्यूम किया कि ये डायलेक्ट्रिक जो है एल लेंथ का है, तो डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट जो होगा लेंथ एल इंटू चार्ज का वैल्यू क्यू डैश। ठीक है, एल क्यू डैश,
हमने बउआ एक ऊपर लिखा है पोलराइजेशन वेक्टर, हमने लिखा है पोलराइजेशन वेक्टर। हम पोलराइजेशन वेक्टर को ऐसे देंगे, डायपोल मोमेंट और पोलराइजेशन वेक्टर में कंफ्यूज मत कीजिएगा सर जी। हम जब भी क्लास लिए हैं, जिस भी साल लिए हैं, बाद में बच्चे आके पूछने लगे हैं, जबकि हम हर बार ये बोले हैं कि देखो ये पी इंड्यूस जो है डायपोल मोमेंट है, आप लिख दीजिए यहाँ। और ये पी हमने ऐसे करके बना रहे हैं, ये पोलराइजेशन वेक्टर है। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक इसी रूप में रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। क्या? पोलराइजेशन वेक्टर पी। हमने इसका डिफिनेशन लिखा है, पोलराइजेशन वेक्टर इक्वल टू इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट पी डैश इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट क्या हो गया बउआ? इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट जो हो गया, इसका वैल्यू है एल क्यू डैश अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है बउआ? लेंथ इंटू एरिया। लेंथ से लेंथ कट गया बउआ, लेंथ से लेंथ कट गया, क्या है? चार्ज अपॉन एरिया। कोई बताएंगे चार्ज अपॉन एरिया को क्या कहते हैं? चार्ज अपॉन एरिया को क्या कहते हैं बउआ? सरफेस चार्ज डेंसिटी। हमने 1000 बार बोला है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, चार्ज अपॉन लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रॉ चार्ज अपॉन वॉल्यूम है। ठीक है, ये सब एकदम फर्स्ट सेकंड क्लास में बताए हुआ, और अब तक तो ये रटा हुआ होना चाहिए। तो एल क्यू डैश अपॉन एल ए, ये एल से एल की कट गया। चार्ज अपॉन एरिया जो है, इसको हमने क्या कहा? पोलराइजेशन वेक्टर। तो ये कोरिलेशन आपको आता है। हमने पोलराइजेशन वेक्टर को बोला इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। हमने पोलराइजेशन वेक्टर को बोला इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। हमने कहा पोलराइजेशन वेक्टर को चार्ज पर यूनिट एरिया, सब देखो इक्वल है। हमने इन पोलराइजेशन वेक्टर को हमने सिग्मा से भी रिप्रेजेंट किया, ये सिग्मा डैश। ठीक है, सिग्मा डैश है। अब देखो, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्या होगा? ये पोलराइजेशन वेक्टर समझ गए, इंड्यूस्ड डायपोल हुआ, ये समझ में आ गया। कैसे डाइलेक्ट्रिक के ऊपर चार्ज अपीयर हुआ, ये सब कुछ समझ में हम लोग को आ गया। ठीक है। अब क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बउआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर में है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बउआ क्या है? ई नॉट। ई नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ई डैश क्या है? उसको अपोज कर रहा है। जो ई डैश जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक है। तो कह सकते हो कि जो नेट डाइलेक्ट्रिक, जो नेट फील्ड है बउआ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई नॉट माइनस ई हुआ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट माइनस ई हुआ। और बउआ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखेंगे यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, हमने बोला था पीछे अच्छे ढंग से पढ़ाया था, ये सब एक ही को कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। इसको क्या है? के से रिप्रेजेंट किए। ये क्या होता है बउआ? ये होता है जब हमारे पास डाइलेक्ट्रिक नहीं था, यहाँ एयर मीडियम था, वैक्यूम था, तो क्या था? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है। अब डाइलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में नेट कितना बचा है? ई बचा है। डाइलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचा है? ई बचा है। तो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक फील्ड, ई का वैल्यू क्या है? इसी के रेशियो को, इसी के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? इसी के रेशियो को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी कहते हैं। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब किस फैक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू में डिक्रीमेंट हुआ, 2 गुना डिक्रीज हुआ, 4 गुना डिक्रीज हुआ, 6 गुना डिक्रीज हुआ, वही क्या कहलाया जाता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। वही क्या कहलाता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ठीक है, पूछो को डाउट है यहां तक में तो लिखेंगे आगे क्लास। लिखेंगे इफ अ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड इन डाइलेक्ट्रिक, इफ अ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड in a dialectic, in a dialectic comma the outer electron, the outer electron, the outer electron may get, may
the outer electron may get detached from parent atoms. Outer electrons may get detached from parent atoms. Get detached from their parent atom. Full stop. The dielectric then behave like a conductor. The dielectric then behave like a conductor. The dielectric then behave like a conductor. This phenomena is known as dielectric breakdown. This phenomena is known as dielectric breakdown. This phenomena is known as dielectric breakdown. Full stop. इसी में आगे एक लाइन और लिखेंगे द मिनिमम फील्ड एट विच the minimum field at which the breakdown occurs is called dielectric strength of the material. The minimum field at which breakdown occurs is called dielectric strength of the material. Dielectric strength of the material. तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम डायलेक्ट्रिक को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो क्या होगा बउआ, इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो डिटेच होने लगेगा एटम से और ये डायलेक्ट्रिक क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा। तो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने ये कहा था आपको पीछे के कुछ क्लास में कि देखो जब हम लोअर क्लास में स्टडी करते हैं या इस क्लास में भी बउआ स्टडी कर रहे हैं तो जैसे हम कह रहे हैं कि मटेरियल को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक को कहा गया इंसुलेटर, दूसरे को कहा गया है गुड कंडक्टर और तीसरे को कहा गया सेमी कंडक्टर। जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो गुड कंडक्टर है, जिसमें नहीं होती है बैड कंडक्टर है। जो बीच बीच वाला है वो सेमी कंडक्टर में काफी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी यहाँ चर्चा करेंगे। फिर मैंने कहा देखो बाबू अब यहाँ पे क्या पढ़ा आपने, आपको पहला लाइन लिखाया गया है कि डायलेक्ट्रिक क्या है, एज ए इंसुलेटर है। डायलेक्ट्रिक क्या है, एज ए इंसुलेटर है। लेकिन आप क्या करिए कि अगर किसी डायलेक्ट्रिक पे अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा अप्लाई कर दी तो ये डायलेक्ट्रिक जो एक्चुअल में इंसुलेटर था ये गुड कंडक्टर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस में इसका इलेक्ट्रॉन जो होगा इस डायलेक्ट्रिक से डिटेच हो करके आपका क्या होगा, वो फ्री होकर करके वो करंट को प्रोपोगेट करवा, करंट को फ्लो करवा देगा। इसका मतलब क्या है बउआ कि जो गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो एक लिमिट अप्लाई वोल्टेज के ऊपर है, एक लिमिट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर है। जब एक लिमिट से ज्यादा हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे मटेरियल पे तो क्या होगा, वो गुड कंडक्टर। अगर वो बैड कंडक्टर है तो गुड कंडक्टर हो सकता है। इसका मतलब हम हर एक मटेरियल को गुड कंडक्टर बना सकते हैं अगर हम सफिशियंट इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अक्रॉस में अप्लाई कर दिए तो। ठीक है, तो वही है कि हम चाहेंगे कि भाई डायलेक्ट्रिक का प्रॉपर्टी डायलेक्ट्रिक रहे, गुड कंडक्टर क्यों बने, क्योंकि हमको डायलेक्ट्रिक रह करके इसका यूज करना है, डायलेक्ट्रिक ही बना रहे और वैसे ही यूज करना है। ठीक है, तो वही कहता है बउआ कि एक मिनिमम फील्ड जितना को टॉलरेट कर सके बउआ, अगर उस फील्ड से थोड़ा सा भी स्लाइटली इंक्रीज करते हैं तो इसका डायलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, और क्या है बउआ, वो आपका मटेरियल जो है वो फिर डायलेक्ट्रिक के रूप में बिहेव नहीं करता है। ठीक है, वो बिहेव नहीं करता है। वही इसी को क्या कहते हैं, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जो मैंने पीछे बउआ एयर के लिए एक न्यूमेरिकल में करवाया था जिसमें 10⁶ वोल्ट पर मीटर मैंने किया था, 3.1 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर मैंने पीछे डाटा लिखाया था। मैंने कहा था कि देखो हर एक मटेरियल का बउआ, जैसे अब क्या है बउआ कि मान लेते हैं कि भाई 4 लोग जो हैं रोड पे चल रहे हैं, मान लो कि एकदम एक्सट्रीम गर्मी है, तो 4 लोग में एक लोग को लू लग गया, 3 लोग को नहीं लगा, मतलब उनका ब्रेकडाउन वही था बउआ। जब एक प्रॉपर लिमिट से जब वो ज्यादा रेडिएशन को जब उन्होंने रिसीव किया तो उनका बॉडी बउआ ब्रेकडाउन हो गया, जबकि 3 का ब्रेकडाउन नहीं हुआ। इसका मतलब अलग अलग डायलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन वैल्यू अलग अलग होगा। ठीक है, अलग अलग डायलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन वैल्यू अलग अलग होगा, लेकिन हर एक मटेरियल का ब्रेकडाउन होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। अगर हम सफिशियंट इलेक्ट्रिक फील्ड पे अप्लाई करेंगे
वो गुड कंडक्टर में बिहेव कर जाएगा। इसका मतलब कह सकते हो कि वो खराब हो गया, हमको डाइलेक्ट्रिक के रूप में डाइलेक्ट्रिक का यूज करना है, हम उसे क्यों गुड कंडक्टर बनावे। गुड कंडक्टर के लिए मेरे पास कॉपर और सिल्वर और अल्मीनियम पहले से प्रेजेंट चल हुआ है। ठीक है, जो भी है, कोई डाउट है यहाँ तक में पूछ सकते हो बाबू। नहीं सर। तो केस फर्स्ट लिखेंगे, केस फर्स्ट लिखेंगे। अब ये इसी को पूरे जितना भी चीज किए, एग्जाम में कैसे डेरिवेशन आता है, कैसे एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं, अब हम लोग न्यूमेरिकल के फॉर्मेट की तरफ चलेंगे, मैथमेटिकल फॉर्मूला। केस फर्स्ट में लिखेंगे इफ नो डायलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट बिटवीन कैपेसिटर, इफ नो डायलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट बिटवीन कैपेसिटर, जब कोई डायलेक्ट्रिक कैपेसिटर में प्रेजेंट नहीं था, नो डायलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट बिटवीन द कैपेसिटर, तो वो हम लोग क्या है, पीछे हम लोग गॉस लॉ ऑलरेडी जानते हैं, और हम लोग वो ये जानते हैं कि क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ds जो होता है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो ई को ई रहने देते हैं, या ई का मतलब क्या है बउआ, चूंकि हमारा डायलेक्ट्रिक नहीं है कैपेसिटर के अंदर, कैपेसिटर का ओरिजिनल क्या है फील्ड ई नॉट, ई नॉट हर जगह रिप्रेजेंट किए फिगर में ई नॉट। ds क्या है बउआ, इंटीग्रेशन ऑफ एरिया, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया ए हो गया, ई ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा बउआ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। ठीक है, नाउ के सेकेंड लिखेंगे बउआ, के सेकेंड लिखेंगे। नाउ डायलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट, अब क्या किया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर में हमने डायलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया, डायलेक्ट्रिक को डाल दिया बउआ। ठीक है, तो नाउ डायलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट, अब डायलेक्ट्रिक क्या प्रेजेंट हो गया बउआ। ठीक है, हम इसको रब कर रहे हैं, तब अब क्या फॉर्मूला हो जाएगा, फिर से गॉस लॉ लगाएंगे। आपने अभी क्या देखी है, आपने अभी ये देखी है कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, जिसका क्या था बउआ चार्ज क्यू था, और जब इसमें आपने डायलेक्ट्रिक को रखी है तो पॉजिटिव की तरफ निगेटिव आ गया था, और निगेटिव की तरफ पॉजिटिव आ गया था, इसका वैल्यू हमने क्यू डैश दिया था। तो गॉस लॉ कहता है बउआ कि नेट फ्लक्स जो होता है, नेट फ्लक्स जो होता है ई डॉट ds, वो नेट चार्ज, तो अब वो क्यू चार्ज नहीं रहा, अब क्या है क्यू माइनस क्यू डैश हो गया, क्योंकि पॉजिटिव के तरफ निगेटिव है। तो अब जो है बउआ लिखेंगे क्या सेकंड में, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ds इक्वल टू क्यू माइनस क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्यों लिखे हम ऐसा। तो इसको जो है हम ई के जगह ई रखेंगे, एरिया को ए कर देंगे, इसको बउआ अगर हम ओपन करेंगे तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, माइनस क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, ए को बउआ अगर हम इधर ले आए तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, कि ई इक्वल टू, यहाँ ई लिख रहे हैं, ई नॉट नहीं लिखे बउआ, ई का मतलब समझ रही हो, ऊपर अच्छे से हमने दिया है, ई क्या है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई डैश इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड था, है ना, ई नॉट एक्सटर्नल था, ई डैश जो था इसके अंदर में बउआ इंड्यूस्ड, और ई जो था वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ऊपर ऑलरेडी हमने लिखा है ई इक्वल टू, हमने लिखा है बउआ ई नॉट माइनस ई डैश, हमने ऐसे लिखा है, तो कहाँ क्या लिखा हुआ सबका वही मीनिंग है। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। तो ई इक्वल टू क्या हो गया बउआ, ए इधर आ जाएगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू डैश अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ए वो मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड हो गया। इसको इक्वेशन सेकंड कर दीजिए, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा बउआ, ई इक्वल टू, ई इक्वल टू ये क्या है बउआ, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या है इक्वेशन फर्स्ट में, ई नॉट है, इक्वेशन फर्स्ट का ये वैल्यू है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट का क्या वैल्यू है, ई नॉट है इक्वेशन फर्स्ट से, माइनस क्यू डैश अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू डैश अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे इसको एक लाइन हम मॉडिफाई करते हैं, कोई बताएगा कि क्यू डैश अपॉन ए को बुआ अभी हमने कुछ नाम दिया था ऊपर कुछ देर पहले, क्यू डैश अपॉन ए को हमने, पोलराइजेशन वेक्टर निकाले थे उससे। स्मार्ट लड़की, हाँ स्मार्ट स्मार्ट लड़की, वेरी गुड, पोलराइजेशन वेक्टर ही दिए थे, पोलराइजेशन वेक्टर था इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम,
जब हमने ऊपर नीचे एल को काटा था तो वो पोलराइजेशन वेक्टर जो था वो एक्चुअल में इंड्यूस चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसे हम सिग्मा भी बोल दिए थे, सिग्मा डैश है सिग्मा एस है। तो इसका मतलब क्यू डैश अपॉन ए क्या है, पोलराइजेशन वेक्टर है। तो इसका मतलब हुआ, इसको हम आगे बढ़ाएंगे, बट यहाँ पे चूंकि एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो ई नॉट माइनस, कभी कभी आपको चॉइस में रहेगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस पोलराइजेशन वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये भी आपको रट्टा हुआ मारा होना चाहिए। ठीक है, ये रट्टा मारा होना चाहिए। अब थोड़ा सा और मॉडिफाई हम लोग करेंगे, इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे। ऊपर लिखा गया होगा, ठीक है, मतलब करते हैं, ऊपर लिखा गया होगा तो। हाँ हाँ हाँ, तो देखो, तो हमने है ना, हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, इस लाइन को, ई नॉट माइनस क्यू डैश अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसके बाद हमने पी डैश लिखा था, वो तो अलग इक्वेशन हो गया, इसी को अब आगे बढ़ा रहे हैं। अब हुआ, इस इक्वेशन को जो है हम ई नॉट से डिवाइड कर देते हैं। इसी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, ई नॉट से डिवाइड कर देते हैं। ई अपॉन ई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई नॉट माइनस क्यू डैश अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन ई नॉट। मतलब हमने क्या किया हुआ, पूरे इक्वेशन को हमने ई नॉट से डिवाइड कर दिया। कर सकते हैं बुआ, दोनों तरफ ई नॉट है, कैंसिल करके हमने कुछ नहीं किया। लेकिन इससे क्या फायदा हुआ, ई अपॉन ई नॉट, अनुष्का क्या बताए थे अभी कुछ देर पहले, क्या कि ई नॉट अपॉन ई चाहे ई अपॉन ई नॉट क्या होता है। हमने बउआ के बताया था, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने बताया था, के मैंने बताया था कि ई नॉट अपॉन ई होता है, ई नॉट अपॉन ई होता है के का वैल्यू, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी। यहाँ बुआ ई नॉट अपॉन ई नहीं है, ये ई अपॉन ई नॉट है, तो ये के का जगह क्या हो जाएगा, 1 अपॉन के हो जाएगा। 1 अपॉन के, 1 अपॉन के इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई नॉट कैंसिल आउट होके 1 होगा, माइनस क्यू डैश अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन फर्स्ट में देखोगी बउआ, ई नॉट का वैल्यू जो है वो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट है, तो ई नॉट के जगह पे रखेंगे, क्या है, ई नॉट के जगह पे क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट से ए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हुआ। 1 अपॉन के इक्वल टू 1 माइनस क्यू डैश अपॉन क्यू। ठीक है, क्यू डैश अपॉन क्यू को इधर ले आएंगे, क्यू डैश अपॉन क्यू को इधर ले आएंगे, 1 - 1 अपॉन के को उधर ले जाएंगे, 1 - 1/k हो जाएगा। क्यू डैश जो इंड्यूस चार्ज था हुआ, क्यू डैश का वैल्यू ओरिजिनल चार्ज इंटू 1 - 1 अपॉन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हुआ। जो इंड्यूस चार्ज होगा वो ओरिजिनल चार्ज इंटू 1 - 1 अपॉन के होता है, 1 - 1 अपॉन के होता है। ठीक है, अब कॉल कटेगा 1 आध मिनट में, तो थोड़ा इंतजार करना होगा, 10 मिनट आपको। पूछेंगे, डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लेंगे वो। ठीक है, तो लिखा गया था, यहाँ लिख लेंगे, हुएर क्यू डैश इज इंड्यूस चार्ज ऑन डायलेक्ट्रिक। देखो क्लियर वर्ड में हम लिखा रहे हैं, वेयर क्यू डैश इज इंड्यूस्ड चार्ज ऑन डायलेक्ट्रिक, इंड्यूस्ड चार्ज ऑन डायलेक्ट्रिक when dielectric is placed, when dielectric is placed inside capacitor of charge q, when dielectric is placed inside capacitor of charge q, inside capacitor of charge q,